नमस्कार, हम छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। सबसे पहले रायपुर से एक बड़ी खबर जिसका रुख करेंगे। सीएम भूपेश बघेल का एक बड़ा बयान सामने आया है। भारत जोड़ो यात्रा रोकने के लिए साजिश रची जा रही है। सीएम ने कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा रोकने के लिए बहाने खोजे जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में कोरोना था तो चुनाव कराए गए। भारत जोड़ो यात्रा से केंद्र सरकार घबराई हुई है। कांग्रेस की बढ़ती लोकप्रियता से केंद्र सरकार परेशान है। मतलब ये है कि अब यात्रा रोकने का नया तरीका ढूंढ रहे हैं। यदि देश में कोरोना फैलेगा तो निश्चित रूप से वो प्रभावित होगा, लेकिन जब नहीं है तो रोकने के नए बहाने क्यों ढूंढ रहे हैं, है ना। जब कोरोना था तब पश्चिम बंगाल में चुनाव कराए, आसाम में चुनाव कराए, उत्तर प्रदेश में चुनाव कराए। अब पद यात्रा को रोकने के नया बहाना। तो आप देख रहे हैं सीएम भूपेश बघेल का सीधा निशाना केंद्र सरकार की ओर। कोरोना का बहाना बनाया जा रहा है। भारत जोड़ो यात्रा से केंद्र सरकार डरी हुई है। भारत जोड़ो यात्रा और राहुल गांधी की लोकप्रियता से केंद्र सरकार घबराई हुई और इस वजह से कोरोना का बहाना बनाया जा रहा है। लेकिन पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए, कोरोना वहां पर भी था, लेकिन अब कांग्रेस की बढ़ती लोकप्रियता से केंद्र परेशान है। तो बीजेपी पर सीधा निशाना साधा सीएम भूपेश बघेल ने। भारत जोड़ो यात्रा को रोकने की कोशिश की जा रही है, नए नए बहाने बनाए जा रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल ने ये बड़ी बात कही है। तो भारत जोड़ो यात्रा को रोकने की साजिश की जा रही है। केंद्र सरकार बहाने ढूंढ रही है क्योंकि कांग्रेस की बढ़ती लोकप्रियता से बीजेपी की सरकार परेशान है। सहयोगी देवव्रत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देवव्रत, अब लगातार एक तरफ जहां केंद्र सरकार कोरोना को लेकर चिंतित है तो दूसरी तरफ सीएम भूपेश बघेल कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा को रोकने के लिए साजिश है। जी, ये बात किसी से छिपी नहीं है कि चीन में हालात जो हैं वो बेकाबू हो चुके हैं। अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे हैं और लाशों का ढेर लगा हुआ है। लेकिन भारत में इस तरह के हालात ना बने, इसलिए एक तरह से एहतियात के तौर पर केंद्र सरकार द्वारा और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। लेकिन इस बीच एक पत्र भी लिखा जाता है और जिस तरह से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को भी रोकने के लिए कई बयानबाजियां जो है वो बीजेपी के नेताओं के द्वारा आती है, तब यहाँ पर उनकी मंशा पर एक तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सवाल खड़े किए हैं। और उनका ये कहना है कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना और इसके अलावा जो तमाम तरह की जो दलीलें हैं जो दी जा रही है वो एक तरह से केंद्र सरकार की तरफ से इसलिए दी जा रही है ताकि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है उससे रोका जा सके। अभी फिलहाल पूरे देश भर में जो यात्रा है वो चल रही है और इस दौरान जो कांग्रेस के नेता हैं वो भी जुड़ रहे हैं और जाहिर सी बात है कि भीड़ भी यहाँ पर हो रही है। लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ये दलील है कि इससे पहले जब कोविड काल था तब वेस्ट बंगाल का पूरा चुनाव कराया गया, लेकिन अब जब भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है तब इसे रोकने के लिए कोरोना का बहाना जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा लिया जा रहा है। ठीक है, बड़ी बात यानी कि सीएम भूपेश बघेल की तरफ से कही गई है। देवव्रत, आप बने रहेगा हमारे साथ, आगे भी आपसे कुछ खबरों पर चर्चा करेंगे। तो एक तरफ सीएम भूपेश बघेल का बयान और छत्तीसगढ़ में आरक्षण का मुद्दा जो है बेहद प्रमुखता से सामने आ रहा है। इस मसले पर अब लगातार तीखी बयानबाजी हो रही है। इस बीच प्रदेश के आबकारी मंत्री कवासी लखमा का विवादित बयान सामने आया है, जहां लखमा ने आरक्षण के मुद्दे पर सीधे राजभवन को ही निशाने पर ले लिया है। अपने विवादित बयान में लखमा ने कहा है कि राज्यपाल संवैधानिक पद का दुरुपयोग कर रही हैं। लखमा ने आरोप लगाते हुए कहा है कि राज्यपाल किसी पार्टी विशेष की नहीं होती हैं, लेकिन यहाँ पर राज्यपाल भाजपा के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि राज्यपाल मकड़ जाल में फंसी हुई हैं, उन्हें अखबारों और टेलीविजन में बोलने का बहुत शौक चढ़ गया है। लखमा ने आगे कहा कि राज्यपाल नेतागिरी कर रही हैं, छत्तीसगढ़ चुप नहीं बैठेगा, बड़ा आंदोलन होगा। आरएसएस के जरिए राज्यपाल को गुमराह किया जा रहा है। एक राज्यपाल अपना पद को दुरुपयोग कर रही है। जब जिस दिन विधानसभा लगा था, एक 2 महीना 10 दिन हुआ था, उसको पाउट पेट दर्द हो रहा था कि मैं ऐसा कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, कभी लेटर लिखना, कभी टीवी में आना। हिंदुस्तान में ये संविधान जो भीमराव अम्बेडकर का संविधान को धज्जा उड़ा रहा है। ये पहला बार 75 साल में ऐसा पहला बार दिख रहा है।
हम राज्यपाल को बहुत सामान्य पद से मानते हैं। राज्यपाल किसी समाज, किसी पार्टी के नहीं होते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सरकार में एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। तो आपने सुना मंत्री कवासी लखमा का ये बयान। पहले शांति से अपील राज्यपाल से की गई, लेकिन अब राज्यपाल बीजेपी के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। साफ तौर पर मंत्री कवासी लखमा ने आरोप लगाया है। और राज्यपाल पर कवासी लखमा के दिए बयान पर सियासत भी लगातार अब गर्माती जा रही है। बीजेपी प्रवक्ता केदारनाथ गुप्ता ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी राज्यपाल के संवैधानिक पद का मखौल उड़ा रही है। बड़ी हैरान करने वाली बात है, कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में शासन सुशासन देने में असफल रही और उसके बाद जिस संवैधानिक गरिमा के साथ चलता है, जिस संविधान के अंतर्गत चलता है, उस संविधान को तार तार करना चाहते हैं। कहीं राहुल गांधी कहते हैं कि भारत देश के अंदर पीट रहे हैं, सैनिकों के साथ पीटने का वर्ड यूज करते हैं, और यह राज्यपाल की गरिमा जो संविधान के रक्षक हैं उन्हें कहते हैं इन्हें बाइट देने का शौक आ गया है। मुझे ऐसा लगता है कि कवासी ने ठीक कहा था कि वो कम पढ़े लिखे हैं, और ये कम पढ़े लिखों की जगह ही कांग्रेस में होती है, तभी तो संविधान का और संविधान के रक्षकों का मखौल उड़ाते हैं ये लोग। सावधान होने की आवश्यकता है। तो आरक्षण के मसले पर आपने बीजेपी की भी प्रतिक्रिया सुनी, लेकिन सीएम भूपेश बघेल इस बारे में क्या सोचते हैं ये भी आपको बता देते हैं। आरक्षण के विरोध में है, राजभवन को वो लोग अड्डा बना रखे हैं राजनीतिक। आदिवासियों का आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, नहीं मिलने दे रहा है। पिछड़े वर्ग को मिलना चाहिए, नहीं मिल पा रहा है। 12% 13% अनुसूचित जाति बढ़ा दिए, उसको नहीं मिलने देना चाह रहे हैं। ईडब्ल्यूएस के 4% हमने लागू किया है, उसको नहीं मिलने दे रहा है। आखिर आज 20 तारीख हो गया है ना, 2 तारीख से है, क्यों नहीं कर रहे हैं? अब हाई भर्ती का आ गया। इस पर चर्चा के लिए सहयोगी देवव्रत लगातार हमारे से जुड़े हुए हैं। अब देवव्रत, लगातार इंतजार किया जा रहा था कि आज सिग्नेचर होंगे, कल सिग्नेचर होंगे, नहीं हुए। अपील की गई राज्यपाल से, लेकिन अब कांग्रेस कहीं ना कहीं हमलावर सीधे राजभवन की ओर नजर आ रही है। कैसे देखा जा रहा है इस मसले को? जाने पर सीधे राजभवन है, और इसलिए एक तरह से ये कहा जा सकता है कि आरक्षण को लेकर के प्रदेश में रार छिड़ी हुई है, क्योंकि एक तरह से पूरे भारत में सबसे ज्यादा आरक्षण देने वाला राज्य छत्तीसगढ़ बन सकता है अगर 76% आरक्षण विधेयक पर राज्यपाल के हस्ताक्षर होते हैं और राजपत्र में ये प्रकाशित किया जाता है। लेकिन उससे पहले जो सियासत देखने को मिली वो सदन से लेकर के अब सड़क तक भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि एक तरह से कई विवादास्पद जो बयानबाजियां हैं वो नेताओं की सामने आ रही है। कवासी लखमा का बयान तो आपने सुना ही कि किस तरह की भाषा का उन्होंने प्रयोग किया। हालांकि राज्यपाल का जो पद है वो संवैधानिक पद होता है और एक तरह से भाषाई मर्यादा जो है वो मंत्री की होनी चाहिए, लेकिन इस बात पर भी सवाल उठ रहे हैं कि राज्यपाल जो हैं वो पहले कह चुकी हैं कि वो इस पर हस्ताक्षर करेंगी, विधि विचार विमर्श कर रही हैं और इस मसले को लेकर के राष्ट्रपति से मुलाकात करने तक भी दिल्ली पहुंची हुई हैं, और अब उनकी वापसी का इंतजार किया जा रहा है। उनकी वापसी के बाद ये पता चलेगा कि आखिर वो उसमें दस्तखत करती हैं या फिर इसके आरक्षण के मसले का आगे क्या होता है। फिलहाल की जो स्थिति ये देखने को मिल रही है कि एक बड़े आंदोलन की तैयारी में आदिवासी समाज और कांग्रेस के आदिवासी नेता लगे हुए हैं, और देखा जाना ये चाहिए कि आने वाले दिनों में राजभवन के घेराव की स्थिति भी बन सकती है, क्योंकि कांग्रेस ने एक तरह से अपनी रणनीति तैयार कर ली है कि अगर राज्यपाल विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं करती है तब आदिवासी नेता जो हैं वो आदिवासी समाज के लोगों के साथ मिलकर राजभवन का घेराव तक कर सकते हैं। जी फिलहाल बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी आपसे इस पर हम चर्चा करेंगे, अन्य खबरों को लेकर भी चर्चा करेंगे। लेकिन देखिए किस तरह से आरक्षण को लेकर पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है और कांग्रेस अब घेराव की भी तैयारी करे। आगे बढ़ते हैं, दंतेवाड़ा से बड़ी खबर का रुख करेंगे। 1 लाख के इनामी नक्सली ने सरेंडर कर दिया है। महिला नक्सली हेमला ने आत्मसमर्पण किया है। लोन वराटू अभियान से प्रभावित होकर इस महिला नक्सली ने सरेंडर किया है। नक्सली हेमला कई वारदातों में शामिल रह चुकी है। डीआईजी सीआरपीएफ के सामने नक्सली ने आत्मसमर्पण किया है और लोन वराटू अभियान जिसके तहत कई सारे नक्सली अभी तक सरेंडर कर चुके हैं।
और बड़ी खबर रायपुर से है, जहां कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने एक बार फिर से केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। कहा है कि केंद्र सरकार कोल ब्लॉक लेवी का पैसा राज्य सरकार को नहीं दे रही है और केंद्र सरकार अपनी आर्थिक कुप्रबंधन का जो ठीकरा है राज्यों में फोड़ रही है। और बीजेपी नेता धर्मलाल कौशिक ने भी कांग्रेस पर पलटवार किया है। उनका कहना है कि केंद्र सरकार राज्य को तय समय पर पैसा लौट करती है, किश्तों में पैसे भी दिए जा रहे हैं, लेकिन जनता जानती है कि कैसे छत्तीसगढ़ में केंद्र की योजनाओं का राज्य में बुरा हाल है। अपने आर्थिक कुप्रबंधन का ठीकरा केंद्र सरकार लगातार राज्यों पे फोड़ रही है, राज्यों को नुकसान कर रही है। छत्तीसगढ़ के कोयले का पैसा, जो हमारी कोयला रॉयल्टी का पैसा है, 4,000 करोड़ रुपए से अधिक का पैसा है, उसको केंद्र सरकार ने देने से मना कर दिया। यह संघीय व्यवस्था में राज्यों के साथ अन्याय है। इसके पहले भी हमारे जो मुख्यमंत्री जी ने ओल्ड पेंशन स्कीम छत्तीसगढ़ में चालू करने का निर्णय लिया था अपने कर्मचारियों के हित में, उसमें हमारे एनपीएस का 17,240 करोड़ रुपए है, उसको भी केंद्र ने देने से मना कर दिया। छत्तीसगढ़ का अभी तक का 55,000 करोड़ रुपए विभिन्न योजनाओं का जो केंद्र सरकार रोक के रखी हुई है। अब हर योजना का पैसा आप धीरे धीरे देने से मना कर देंगे तो ऐसे में टकराहट की स्थिति होगी, जो राज्यों के लिए और देश की संघीय ढांचे के लिए उचित नहीं है। केंद्र सरकार को राज्यों के जन कल्याणकारी कार्यों को यथावत जारी रखने के लिए जो उसका पैसा तत्काल जारी करना चाहिए। केंद्र सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ को जो राशि दी जानी चाहिए, लगातार वो राशि प्रदान की जा रही है और छत्तीसगढ़ में जो भी राशियां हैं, हम देखे हैं कि अनेक किस्तों में अनेक बार जारी किए हैं और अभी भी जारी करते रहे हैं, आगे भी जारी करते रहेंगे। जहां तक केंद्र की योजनाएं हैं और छत्तीसगढ़ में उसका क्या हश्र हो रहा है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। हम चाहे जल मिशन की बात करें, प्रधानमंत्री आवास की बात करें या अन्य योजनाएं की बात करें, एकदम खराब स्थिति छत्तीसगढ़ में है। और मैं समझता हूं कि छत्तीसगढ़ में सबसे आर्थिक बदहाली के दौर में हम लोग गुजर रहे हैं प्रदेश बनने के बाद में, और पूरे विकास कार्य ठप हो चुके हैं। हम देख रहे हैं कि लगातार यहां पर भ्रष्टाचार का बोलबाला है और छत्तीसगढ़ की जनता उसमें पीस रही है। चलिए, ज्यादा चर्चा के लिए देवव्रत लगातार बने हुए हैं। देवव्रत, एक बार फिर से केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच टकराव की स्थिति देखने को मिल रही है, जिस पर अब सियासत भी लगातार बढ़ती जा रही है। देवव्रत, छत्तीसगढ़ से ही राज्यसभा की सीट पर पहुंचे हुए हैं और ऐसे में उन्होंने कोल लेवी का मसला उठाया है और जो कि इस वक्त केंद्र सरकार के पास अटका हुआ है। तकरीबन 4,000 करोड़ जो हैं वो छत्तीसगढ़ के इस वक्त केंद्र सरकार के पास है और एक तरह से ये कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार ने कोल लेवी का पैसा छत्तीसगढ़ को देने से इनकार कर दिया है और अब इससे लेकर के खींचतान की स्थिति बन रही है। ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी केंद्र पर भेदभाव का आरोप कांग्रेस लगाती रही है। अब फिलहाल की जो स्थिति देखने को मिल रही है कि छत्तीसगढ़ में अगर कोल लेवी का पैसा आता है तो वो डेवलपमेंट में लगेगा, लेकिन बीजेपी का ये आरोप है कि अभी तक केंद्र सरकार लगातार जो है राज्य सरकार को पैसे दे रही है, फंड दे रही है, लेकिन उसके बावजूद उसका उपयोग जो है वो सही तरीके से नहीं हो रहा है। उल्टे कांग्रेस पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि वर्तमान में जो छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था है और यहाँ पर की जो स्थिति है उस मसले को एक तरह से राजीव शुक्ला को उठाया जाना था। तो तीखी तकरार तो देखी जा रही है इस पूरे मसले को लेकर के और आने वाले दिनों में इसी मुद्दे को लेकर के और सियासत हो सकती है, क्योंकि केवल कोल लेवी का ही नहीं बल्कि पुरानी पेंशन योजना जो कि छत्तीसगढ़ सरकार ने स्कीम ये लॉन्च कर दी है, लागू कर दी है, लेकिन उसके बावजूद जो केंद्र में पैसा रुका हुआ है, इसके अलावा भी कई ऐसे जीएसटी का भी पैसा है जिसको लेकर के आरोप लगे थे कि जीएसटी का भी पैसा जो है वो अब तक केंद्र से नहीं मिला है। तो आने वाला साल चुनावी है और इसी तरह के मसले को अब कांग्रेस भुनाएगी कि आखिर छत्तीसगढ़ में पिछले 4 सालों के दौरान अगर कोई कमियां रह गई हैं तो वो आखिर क्यों रही, और सीधे तौर पे निशाने पर अब आने वाले दिनों में कांग्रेस के केंद्र सरकार होगी। जी चलिए, देखना होगा आगे इस मसले को लेकर क्या कुछ होता है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी बातचीत के लिए देवव्रत। और अब बात करेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की। उनका भेंट मुलाकात कार्यक्रम लगातार जारी है। सारंगगढ़ बिलाईगढ़ की जनता को विकास की सौगात देते हुए उन्होंने कहा है कि विकास का काम लगातार चलता रहेगा। किसान और गरीबों की सरकार हर वो फैसले लेगी जो जनता के हित में जरूरी होंगे। इस मौके पर सीएम ने करीब 74 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात भी जनता को सौंपी है। सीएम ने यह भी कहा है कि आत्मानंद स्कूल में जो पार्टी की गई थी उसकी भी जांच जिला प्रशासन के माध्यम से हो रही है। इस कार्यक्रम को धान खरीदी कार्यक्रम को बहुत सब न्याय योजना हो, चाहे गोधन न्याय योजना हो, चाहे राजीव गांधी किसान न्याय योजना हो, चाहे लघु पर के
खरीदी हो और खरीदी के साथ उसको वैल्यू एडिशन करना। तो इस प्रकार से आय वृद्धि करने की हमारी कोशिश है। राशन में भी राशन भी दे रहे हैं 35 किलो चावल हर परिवार को, नमक है, शक्कर है, और उसके साथ साथ बिजली बिल हाफ योजना के भी लाभ 42 लाख परिवार लगातार उठा रहे हैं। हमारी कोशिश यही है कि आम जनता को जितना ज्यादा से ज्यादा सुविधा दिया जा सके। प्रशासनिक रूप से भी आप देखें, जहाँ 6 जिला हमने बनाया, 85 तहसील है, 11 अनुभाग है, तो लगातार प्रशासनिक कसावट और जनता और कार्यालय के बीच में। आगे बढ़ते रायपुर से बड़ी खबर है। कलिंगा विश्वविद्यालय के बहाने बीजेपी का तंज सामने आया है। पिटाई करने वाले ने किस रंग का गमछा पहना था? बीजेपी ने सवाल खड़े किए हैं। रंगों से किसी की पहचान नहीं होनी चाहिए। अरुण साहब ने कहा है कौन गुंडागर्दी कर रहा है प्रदेश की जनता जानती है। बघेल जी, ये कलिंगा विश्वविद्यालय का वीडियो आपने देखा? आपने देखा कि वो कौन से कलर के गमछा पहनने वाले लोग थे जो गुंडाई कर रहे थे? कौन सी संस्था से जुड़े हुए लोग हैं जो बाहर से आए हुए विद्यार्थियों को इस प्रकार से गुंडागर्दी करते हुए दिख रहे हैं वीडियो में? जरा इस पर विचार करें। हिंदुओं को बदनाम और अपमानित करने का काम ना करें भूपेश जी। ये समझें कि ये गुंडाई छत्तीसगढ़ में आज कौन कर रहा है, कौन धर्मांतरण को संरक्षण दे रहा है और कौन छत्तीसगढ़ को लूटने का काम कर रहा है। और अब जांजगीर चांपा से बड़ी खबर है। देवरी डैम में 2 बच्चे डूबे हैं। पिकनिक मनाने के लिए डैम पर ये छात्र पहुंचे हुए थे। पैर फिसलने की वजह से बड़ा हादसा हुआ है। 21 घंटे से डैम पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। एसडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई, लेकिन अभी तक सफलता हासिल नहीं हुई है। देवरी डैम की तस्वीरें, 2 बच्चे यहां पर डूब गए थे। और अब रायपुर से बड़ी जानकारी। सेबी दफ्तर पर निवेशकों का धरना लगातार जारी है। सेबी दफ्तर का घेराव करने के लिए निवेशक पहुंचे हैं। निवेशकों का पैसा लेकर चिट फंड कंपनियां भागी हैं। हजारों निवेशकों का पैसा लेकर कंपनियां फरार हो गई हैं। तो रायपुर की तस्वीरें, सेबी दफ्तर पर निवेशकों ने धरना दिया है। देखिए कितनी बड़ी संख्या में निवेशक यहां पर पहुंचे हैं। और अब मनेन्द्रगढ़ से जानकारी। न्यूज 18 की खबर का एक बार फिर से बड़ा असर हुआ है। क्लब बार के नाम से हो रहे संचालन पर न्यूज 18 ने लगातार प्रमुखता से खबर दिखाई थी। आबकारी विभाग अब हरकत में आया है। बार का बोर्ड हटाया गया है। क्लब के लाइसेंस पर भी बार का संचालन यहां पर चल रहा था। बड़ी कार्रवाई, खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन हरकत में है। और अब खबर सूरजपुर से है, जहां एक बार फिर से स्वास्थ्य सुविधाओं की पोल खुलती नजर आ रही है। स्वास्थ्य सुविधाओं की बदहाली का आलम यह है कि एम्बुलेंस नहीं मिल पाने के कारण बिहारपुर में लल्हू गांव की प्रसूता को खाट पर अस्पताल लाया गया है। जिला अस्पताल में बेहतर इलाज नहीं होने पाने के कारण भी उसे दूसरे अस्पताल में रेफर करना पड़ा है। था क्या बोला? वो बोल रहा था कि नहीं हम घाट का नीचे ले आओ, ऊपर नहीं चढ़ पाएंगे, गाड़ी नहीं मुड़ पाएगा, ऐसे करके बोले। मैं बोला सीसी रोड तक तो ले आइए, सीसी रोड जहाँ बना है वहां तक तो हर गाड़ी आ जाता है। तो बोले नहीं मुड़ पाएगा, गाड़ी मुड़। और भिलाई के बाद बालोद में भी डायरिया पैर पसार रहा है। गुरूर ब्लॉक के कन्हारपुरी गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब 2 आंगनबाड़ी केंद्रों के 12 बच्चों और एक महिला को अचानक से उल्टी दस्त की शिकायत होने लगी। स्वास्थ्य विभाग को जानकारी देने के बाद तत्काल पीड़ितों को गुरूर स्वास्थ्य केंद्र में लाया गया। दिन भर इलाज के बाद उन्हें डिस्चार्ज किया गया, लेकिन एक बच्चे की हालत गंभीर होने की वजह से उसका इलाज अभी भी जारी है। कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने स्वास्थ्य विभाग को गाँव में कैंप लगाने के भी निर्देश दिए। और अब 25 सेकंड में खबर।